दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक टाइम्स ऑफ इंडिया से एडिटोरियल, और जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। और दोस्तों ट्रांसलेशन के अलावा यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसका टाइटल देख लेते हैं। इसका टाइटल है बजट बेसिक्स। तो दोस्तों ये इस एडिटोरियल का टाइटल है बजट बेसिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बजट बेसिक्स क्या है। बेसिक्स का मतलब होता है मूल बातें। और अगर मैं कुछ शब्दों में बताना चाहूँ बजट के बारे में, तो बजट क्या होता है। बजट जो है वो भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर एक तरह की अनुमानित आय या फिर आय और व्यय का एक औपचारिक विवरण होता है, या हम कह सकते हैं दस्तावेज होता है। इसके अंदर व्यवसाय का प्रबंधन भी शामिल है, और बेसिकली ये दो भागों में होता है, आय और व्यय। तो दोस्तों ये इसका एक बेसिक से एक डेफिनेशन थी बजट की। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और जो भी वर्ड मीनिंग आपको डिफ़िकल्ट लगे या जो आपके काम का हो आप उसे ज़रूर नोट करें। निर्मला सीतारमन विल टुमारो प्रेजेंट दिस गवर्नमेंट्स पेनल्टीमेट बजट। क्या मतलब हुआ इसका। इन द लूमिंग शेडो ऑफ येट अनदर ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड कॉन्सिक्वेंट अनसर्टेनिटी। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ इसका। निर्मला सीतारमन जो है विल टुमारो प्रेजेंट का मतलब होता है दोस्तों पेश करना। वो पेश करेंगी, कल पेश करेंगी। दिस गवर्नमेंट्स एपिस्ट्रोफी का मतलब होता है का के की, मतलब कि दिस गवर्नमेंट इस सरकार का। पेनल्टीमेट बजट का मतलब क्या होता है, अंतिम बजट। इन द लूमिंग शेडो, लूमिंग शेडो का मतलब क्या होता है, उभरती हुई छाया। लूमिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का उभरते हुए आना, अस्पष्ट रूप से ना दिखना, उसे लूम कहते हैं। इन द लूमिंग शेडो मतलब कि उभरती हुई छाया में। ऑफ येट अनादर ग्लोबल इकोनॉमिक। येट मतलब होता है अभी भी, और अनादर मतलब दूसरा। येट अनादर मतलब दूसरा। येट अनादर ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का मतलब क्या होता है, वैश्विक आर्थिक मंदी, इसे कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। एंड कॉन्सिक्वेंट अनसर्टेनिटी। कॉन्सिक्वेंट का अनसर्टेनिटी का मतलब होता है परिणामी। कॉन्सिक्वेंट मतलब परिणामी, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, परिणामी अनिश्चितता। द लास्ट थ्री बजट्स हैड मोस्ट ऑफ देयर अंडरलाइंग। क्या मतलब हुआ, अंडरलाइन अजम्पशंस क्या मतलब, जो लास्ट थ्री बजट, जो पिछले तीन बजट थे, हैड मोस्ट ऑफ देयर अंडरलाइंग। क्या मतलब होता है उसको, अंडरलाइंग अजम्पशंस का मतलब है निहित मान्यताएं। उसके अंदर निहित मान्यताएं थी। नॉक्ड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को पटक देना। नॉक्ड आउट बाय द आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब क्या होता है, नॉक्ड आउट जिसे पटक दिया गया बाय द आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है किसी भी प्रकार का प्रकोप, आउटब्रेक ऑफ कोविड का प्रकोप। एंड देन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। एंड देन कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट। नॉट विद स्टैंडिंग। दोस्तों नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है तिस पर भी या फिर उस चीज़ का होते हुए भी, उसे बोलते हैं नॉट विद स्टैंडिंग दीज शॉक्स। मतलब कि ये सारे शॉक होते हुए भी, शॉक का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई झटका। दीज शॉक्स इंडिया हैज़ डन वेल, मतलब कि भारत ने अच्छा किया है। टू कीप इट्स मैक्रोनॉमिक पैरामीटर्स। दोस्तों ये मैक्रोनॉमिक पैरामीटर्स क्या होते हैं। मैक्रोनॉमिक्स का मतलब होता है व्यापक आर्थिक, इसे मैक्रोनॉमिक्स बोलते हैं। और पैरामीटर्स का मतलब होता है मापदंड। तो क्या इसे कहना चाहता है ये, इंडिया हैज़ डन वेल, इंडिया ने अच्छा किया है। टू कीप इट्स मैक्रोनॉमिक पैरामीटर्स, मतलब कि जो आर्थिक जो ये पैरामीटर्स हैं उनमें अच्छा किया है। पैरामीटर्स अंडर कंट्रोल, मतलब कि मैक्रोनॉमिक पैरामीटर्स जो इसके व्यापक आर्थिक पैरामीटर्स से मापदंड है, अंडर कंट्रोल, वो अंडर कंट्रोल हैं। आगे देखिए, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, मतलब कि इस पृष्ठभूमि के खिलाफ या विरुद्ध। द बजट शुड इंश्योर का मतलब होता है किसी को सुनिश्चित करना, जो बजट जो है उसे सुनिश्चित करना चाहिए। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, एकीकरण ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। दोस्तों पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू।
तो पॉजिटिव का मतलब हुआ जो इसके अच्छे पहलू हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट, और हम कह सकते हैं इसके जो सकारात्मक पहलू हैं। वाइल कैलिब्रेटिंग, कैलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक करना। वाइल कैलिब्रेटिंग स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, मतलब कि स्पेंडिंग मतलब खर्चों को और टैक्सेशन को सही करते हुए, पॉलिसीज़ टैक्सेशन पॉलिसीज़, जो स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन पॉलिसी मतलब खर्चे और जो टैक्सेशन की पॉलिसीज़ हैं मतलब कि नीतियाँ हैं। टू सपोर्ट मतलब सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि जो आर्थिक उन्नति है उसको। आगे देखिए दोस्तों, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इन ऑल लाइकलीहुड, जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इन ऑल लाइकलीहुड मतलब उसकी संभावना है विल एक्सीड, विल एक्सीड मतलब वो बढ़ेगा। एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज़ का सीमा से बाहर निकल जाना। विल एक्सीड द लास्ट बजट्स टारगेट, जो लास्ट बजट के टारगेट से उससे अधिक। अ सर्ज इन इन्फ्लेशन, दोस्तों सर्ज का मतलब होता है किसी भी तरह की लहर या फिर हम कह सकते हैं कोई आवेश। तो क्या मतलब हुआ, अ सर्ज इन इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन का मतलब है मुद्रास्फीति, जो कि एक अ सर्ज इन इन्फ्लेशन मतलब कि मुद्रास्फीति में जो एक लहर है या जो आवेश है। लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर हैज़ लेड, वो ले गया है टू फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब था भविष्यवाणी करना, टू फोरकास्ट ऑफ नॉमिनल जीडीपी मतलब नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की तरफ ऑफ 15.4% इन 2022 to 23 अगेंस्ट द लास्ट बजट्स, मतलब कि किसके अगेंस्ट, द लास्ट बजट्स एक्सपेक्टेशन, जो पिछले बजट की अपेक्षाएं थी, ऑफ 11.1% कॉन्सिक्वेंटली। तो दोस्तों कॉन्सिक्वेंटली का क्या मतलब होता है, मतलब कि इसको क्या कहते हैं, फलस्वरूप, कॉन्सिक्वेंट फलस्वरूप टैक्स कलेक्शन इन 2022 एंड 23 इज लाइकली टू ओवरशूट। क्या मतलब हुआ कि जो टैक्स कलेक्शन है, फलस्वरूप जो टैक्स कलेक्शन है 2022 से 23 में, इज़ लाइकली, उसकी संभावना है टू ओवरशूट। ओवरशूट का मतलब होता है बाहर चले जाना, टू ओवरशूट फिस्कल डेफिसिट। तो दोस्तों आपको ये समझना है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है वित्तीय घाटा, और अगर हम इसको आसान शब्दों में तो क्या कह सकते हैं कि जब कमाई कम हो और वित्तीय किसी भी खर्च ज़्यादा हो, तो जो उस कमाई कम और खर्च ज़्यादा के बीच का जो भी अंतर होगा उसे हम क्या कह सकते हैं, एक वित्तीय घाटा कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में फिस्कल डिफिसिट कहा जाता है, जो कि एक वित्तीय वर्ष में होता है जब कमाई कम हो और खर्च उससे अधिक हो, तो उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसे क्या कहा जाएगा, फिस्कल डिफिसिट। तो क्या मतलब हुआ, दिस शुड कीप द फिस्कल डिफिसिट, इसे रखना चाहिए जो फिस्कल डिफिसिट है, फिस्कल डिफिसिट जीडीपी रेशो अराउंड द बजट, अराउंड बजट के अराउंड, एस्टिमेटेड ऑफ 6.4%। एस्टिमेट होता है किस चीज़ का हिसाब वगैरह लगाना। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स मतलब पिछले कुछ सालों में, एन एवरेज ग्लोबल एनवायरनमेंट, जो एक एवरेज औसत ग्लोबल एनवायरनमेंट है, कह सकते हैं हम माहौल, हैज़ लेड टू द इंडियाज़ फिस्कल डेफिसिट, वो किस और ले गया है, इंडियाज़ मतलब जो भारत की फिस्कल डेफिसिट है, मतलब कि कह सकते हैं वित्तीय घाटा, डेफिसिट। जीडीपी रेशो शूटिंग अप, मतलब शूटिंग अप मतलब किसी का बढ़ जाना, विच पुश्ड मतलब जिसने पुश किया, द डेट मतलब डेट का मतलब होता है घाटा, टू जीडीपी परसेंटेज, जीडीपी परसेंटेज को ऑफ ऑल लेवल, ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि ऑफ ऑल लेवल्स, जो भी लेवल्स थे ऑफ गवर्नमेंट सरकार के, बियॉन्ड 80%, 80% से ज़्यादा, या फिर हम कह सकते हैं बियॉन्ड उससे अधिक। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट, जो इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट का, ऑन डेट मतलब कि खर्च पर, कर्ज पर, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ जीओआई, जीओआई का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या मतलब हुआ कि जो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट है वो क्या है, द लार्जेस्ट सोर्स मतलब कि जो सबसे बड़ा सोर्स है, स्रोत है ऑफ जीओआई एक्सपेंडिचर, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है खर्चे का, इस प्रोजेक्टेड दिखाया जाता है टू इंक्रीज 16%, मतलब क्या दिखाया कि इंक्रीज मतलब उसका बढ़ना कितना, 60%, टू रुपीज़ 9.40 लाख करोड़, रुपीज़ 9.40 लाख रुपीज़ लाख करोड़ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, जो अभी करंट मतलब जो फिलहाल का जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब वित्तीय वर्ष है उसमें। आगे देखिए, क्रेडिबल, दोस्तों क्रेडिबल का मतलब होता है कह सकते हैं विश्वसनीय। क्रेडिबल प्लान मतलब योजना, क्रेडिबल प्लान ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। दोस्तों फिस्कल का मतलब होता है राजकीय कोष, राजकोषीय हम कह सकते हैं। कंसोलिडेशन का मतलब जो होता है एकीकरण। तो क्या मतलब हुआ, एक क्रेडिबल विश्वसनीय जो योजना है, क्रेडिबल प्लान ऑफ
फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब राजकोष का एकीकरण इज़ एसेंशियल मतलब कि वो ज़रूरी है, एसेंशियल मतलब ज़रूरी, एडजेक्टिव है ये भी। टू ब्रिंग डाउन मतलब नीचे लाने के लिए, टू ब्रिंग डाउन द जीडीपी डेट रेशो, जो जीडीपी का डेट रेशो उसे नीचे लाने के लिए। इट विल लोअर इंटरेस्ट आउटगो, और ये क्या कम करेगा, लोअर का मतलब कम कर देना, इंटरेस्ट आउटगो जो मतलब कि इंटरेस्ट जा रहा है बाहर जा रहा है उसको कम करेगा। एंड क्रिएट मोर स्पेस, और वो ज़्यादा स्पेस पैदा करेगा, उत्पन्न करेगा फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए। डेवलपमेंट स्पेंडिंग मतलब कि जो विकास के लिए स्पेंडिंग मतलब खर्चा होता है उसके लिए। इन द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, जो अभी करंट की फिलहाल की इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्थिति है। इनहेंस्ड का मतलब होता है बढ़ी हुई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों हमें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कहता है पूंजीगत व्यय। विल हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसका क्या होगा, एक सकारात्मक इम्पैक्ट मतलब कि फर्क पड़ेगा ऑन इंडियाज़ डेवलपमेंट, भारत के विकास पर। ऑन एवरेज GOI एंड स्टेट्स टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट्स 11% ऑफ इंडियाज़ एनुअल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब हुआ कि औसतन GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स और जो राज्य हैं टुगेदर मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट्स मतलब योगदान देते हैं 11% का ऑफ इंडियाज़ एनुअल मतलब कि भारत की जो एनुअल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। हाउएवर मतलब कि हालांकि इन अ ईयर मार्क्ड बाई अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता, जो एक साल रहा है अनिश्चितता का, अ ईयर मार्क्ड बाई अनसर्टेनिटी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हैज़ टू लीड द वे, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसे क्या करना है, लीड करना है, हैज़ टू लीड द वे विद अ रिलेटिवली का मतलब होता है अपेक्षाकृत लार्ज शेयर में मतलब बड़े शेयर में। इन्हेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्हेंसिंग होता है बढ़ाते हुए, बढ़ाना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन एक्सपेंडिचर का मतलब पूंजीगत व्यय। विल लीड टू अ पॉजिटिव स्पिल ओवर, और स्पिल ओवर का मतलब होता है छिड़काव, तो क्या मतलब हुआ, विल लीड टू अ पॉजिटिव, एक सकारात्मक छिड़काव की ओर ले जाएगा। ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि जो आर्थिक ग्रोथ है या कह सकते हैं उन्नति। एंड टैक्स कलेक्शन, और टैक्स कलेक्शन। आगे देखिए, टू ट्रेंड्स का मतलब होता है प्रवृत्तियाँ। स्टैंड आउट इन GOI टैक्स प्रोफाइल, वो स्टैंड आउट करती हैं GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टैक्स प्रोफाइल में। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित इकोनॉमिक आर्थिक कंडीशंस मतलब कि स्थितियाँ। हैव लेड टू यूजिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो किस ओर ले गया है, यूजिंग मतलब इस्तेमाल करने को, इनडायरेक्ट टैक्सेस को। सच एज फ्यूल ड्यूटी, सच एज फ्यूल मतलब होता है जो फ्यूल पर लगने वाली या फिर ईंधन पर लगने वाली जो ड्यूटीज़ होती हैं उसे कहते हैं कर, जिसे हम कह सकते हैं। टू स्टेबलाइज रेवेन्यू, स्टेबलाइज का मतलब किसी को स्थिर करना, किस ओर ले गया है वो, स्टेबलाइज रेवेन्यू मतलब कि रेवेन्यू को स्टेबलाइज करने की ओर। जो रेवेन्यू का मतलब होता है राजकोष, राज्य जो कमाता है टैक्सेस से उसे बोलते हैं रेवेन्यू। स्टेबलाइज रेवेन्यू कलेक्शन, क्या करा है उसने स्थिर करा है रेवेन्यू कलेक्शन को। इट्स इंटिकियस का मतलब होता है, इंटिकिशियस का मतलब होता है अन्यायपूर्ण, ये अन्यायपूर्ण है। इंडियाज़ टैक्स साइड नीड्स, जो इंडिया की जो टैक्स साइड है वो उसे क्या ज़रूरत है, नीड्स टू चेंजेस, उसे 2 चेंजेस की मतलब कि 2 बदलावों की ज़रूरत है। द एक्सपेंडिंग डाटाबेस थ्रू GST, जो मतलब कि जो एक्सपेंडिंग डाटाबेस मतलब डाटाबेस को बढ़ाना, थ्रू GST's एस्टेब्लिशेशन मतलब कि GST के स्टेबलाइजेशन मतलब कि स्थिरता से। नीड्स टू बी लिवरेज का मतलब होता है कि चीज़ का फ़ायदा उठाना, उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाना है। नीड्स टू बी लिवरेज। टू वाइडन का मतलब होता है बड़ा करना, द डायरेक्ट टैक्स बेस को बढ़ाकर। वॉट इंडिया नीड्स, इंडिया को क्या ज़रूरत है, इज़ नॉट हायर टैक्स रेट्स मतलब कि इंडिया को हायर टैक्स रेट्स की ज़रूरत नहीं है, बट ब्रॉडर, लेकिन एक ब्रॉडर मतलब एक बड़ा ब्रॉडर बेस दैट प्लग्स एग्जामिशन, जिसके अंदर काफ़ी छूट हों, प्लग्स एग्जामिशन मतलब छूटें। इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में द ऑल्टरनेटिव, क्या ऑल्टरनेटिव है, ऑफर्ड 2 years अगो, द ऑल्टरनेटिव ऑफर 2 years अगो मतलब जो ऑल्टरनेटिव ऑफर किया गया था 2 साल पहले। टू इंडिविजुअल मतलब आम इंडिविजुअल्स को, लोगों को। इंडिविजुअल टैक्स पेयर, जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को। नीड्स टू बी कैलिब्रेटेड, उसे ठीक किए आने की ज़रूरत है। टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, तो इसे और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए। फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है जो लोग सैलरी पर काम कर रहे होते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज़। दे टू नीड अ लेस बर्डनस टैक्स रिजीम, का मतलब हुआ दे टू नीड, उन्हें भी ज़रूरत है, अ लेस बर्डनसम, बर्डनसम का मतलब होता है बोझ डालने वाली टैक्स रिजीम मतलब कि प्रशासन का। तो दोस्तों ये एक आर्टिकल था, एक एडिटोरियल था जिसे मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।